धन्यवाद हो हालेलुया। कई दिनों से पहले हमारी कलीसिया में धन्यवाद हो, हमारा चाल चलन यानी परमेश्वर की कलीसिया में हमारा चाल चलन किस तरीके से होना चाहिए, धन्यवाद हो वही हालेलुया, वो चाल चलन किस तरीके से होना चाहिए करके हमने एक एक विषयों में हम सीखते आ रहा है। पहला तिमोथी 3 अध्याय उसका 14 आयत में हम इस प्रकार पढ़े थे, हालेलुया। पढ़िएगा पहला तिमोथी 3 अध्याय उसका 14वां आयत। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। धन्यवाद हो हालेलुया कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर का घर परमेश्वर की जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा है और नींव है। धन्यवाद हो, परमेश्वर का घर परमेश्वर की कलीसिया, सत्य का खंबा हालेलुया और नींव, उसी में हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए। धन्यवाद हो हालेलुया। बहुत गहराई का विषय है, हम कभी भी उसी में ज़्यादा सीख नहीं सकते हैं, उसके ज़्यादा समय चाहिए। परमेश्वर का घर हालेलुया, जैसे मूसा ने परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य था, इब्रानी 3 अध्याय उसका 2 पढ़िएगा। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। धन्यवाद हो, जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके हालेलुया यानी परमेश्वर के घर में जो उसके सारे घर में था। धन्यवाद हो, सारे घर में था, इसका मतलब परमेश्वर के घर में सामने चलना थोड़ा सा दिक्कत है। हालेलुया, कैसे चलना चाहिए बारीकी से भी हमें मालूम है। परमेश्वर के घर में विश्वास योग्यता के साथ चलने वाला मूसा हालेलुया, जरा सा गलती करने पर धन्यवाद हो परमेश्वर ने बोला पत्थर को आज्ञा दो, पहले बोला था मारो, धन्यवाद हो, लेकिन दूसरी बार परमेश्वर ने बोला था उसको आज्ञा दो। पत्थर यीशु मसीह है। हम ये पहला कोरिन्थी 10 अध्याय में उसकी शुरुआत में पढ़ते हैं, वो आत्मिक चट्टान से पीते थे, वो मसीह था। शायद उसके 3 में है, 3 में 2 या 3 में है। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया कि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वो मसीह था। धन्यवाद हो, वो आत्मिक चट्टान को एक ही बार मारा जाता है। धन्यवाद हो, एक ही बार मारा जाता, बार बार नहीं मारा जाता, एक ही बार वो चट्टान को मारना था। यही इसलिए इब्रानी 6 अध्याय में 4 से लेके पढ़ते समय अब ये बार बार का प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। इसका मतलब एक ही बार चट्टान को मार दिया जाता। आगे पढ़े। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं, फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। मूसा को ये नहीं मालूम था। धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज्ञा दी, तू मालूम है नहीं मालूम है, तू पालन करना। हालेलुया। विश्वास योग्य परमेश्वर के घराने में विश्वासी योग्यता के साथ हमें रहना कैसे है, ये हालेलुया पौलुस बता रहा है। मैं नहीं है तो भी इस बात को समझना। धन्यवाद हो हालेलुया। इस छोटी सी बात के लिए यीशु मसीह के साथ नहीं है, मूसा के साथ यीशु मसीह को बता रहा है। इब्रानी 3 का 2 और 3 भी मिला लिए जा। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी अपने सारे घर में था। आगे, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर, क्योंकि वह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझ आ गया था जितना
जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता इसका है। पहला आयत भी पढ़िएगा उसके साथ। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। फिर आगे को पढ़ो दो। वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था। मतलब यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था, यीशु मसीह हालेलुया विश्वास योग्य कितना है मूसा के साथ बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर मूसा के विषय में गवाही दे रहा है। गिनती का पुस्तक 12 अध्याय उसका 3 पढ़िएगा और 7 पढ़िएगा। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले, हालेलुया, मूसा पृथ्वी पर के रहने वालों में से सब मनुष्यों में सब मनुष्यों से बहुत अधिक नहीं है, बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया, इसका 7 पढ़िएगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य था। धन्यवाद हो। परमेश्वर के घर में यानी कलीसिया में, यानी सत्य का खंबा, वो नींव है, उसी में कैसे बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया, पिछले हमें इस बारे में पढ़ा, प्रेम के, हालेलुया, प्रेम से चलना है। धन्यवाद हो। वो पहला हमने 7 पॉइंट बताते थे, हालेलुया, उसमें ये एक बताया है, प्रेम से चलना है। धन्यवाद हो। और उसकी दूसरी, हालेलुया, हमारी बुलाहट के अनुसार चलना है। कैसे बुलाहट हमें बुलाए उसके अनुसार चलना है। पढ़िएगा जल्दी, हालेलुया, आगे को पढ़िएगा। उसका एफेसियों की पत्री पहला 4 अध्याय उसका पहला आयत। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हैं, उसके योग्य चाल चलो। उसके योग्य चाल चलना है। धन्यवाद हो। हालेलुया, योग्य चाल कैसा है? जैसे सारे घराने में, यानी परमेश्वर का घर है कलीसिया, कलीसिया है, हालेलुया, सत्य का खंबा, सत्य का खंबा है जो नींव, हालेलुया, जहां नींव ठीक नहीं है, धन्य प्रेरित और भविष्यवक्ता के नींव पर कलीसिया बना रहा है। उस कलीसिया सब बातें मिलकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, लेकिन हमें इसमें कैसा जीना है। हम लोग कहते हैं ये सारे कलीसिया है, हम जितना झुंड कहते हैं, सब लोग बोलते हैं, मेरे सारे पास्टर बोलते हैं मेरा कलीसिया। मेरा कलीसिया नहीं है, मेरा विश्वासी, मेरा विश्वासी। परमेश्वर का विश्वासी भी नहीं है, परमेश्वर का कलीसिया भी नहीं है। परमेश्वर का कलीसिया क्या है? हालेलुया, ये 5 अध्याय पूरा पढ़ते समय दिखाई देता है। एफेसियों की पत्री 5 अध्याय पूरा, हालेलुया, उसका 26 से पढ़िएगा, 22 से पढ़िएगा। पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते को समझाते हैं, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन जैसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार पति पत्नी का रिश्ता उस तरीके से बताते हैं, कलीसिया और प्रभु। धन्यवाद हो। ये बड़ी योजना है। इसलिए 3 अध्याय उसका 15 में, ये एफेसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 15 में इस प्रकार कहता है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी का हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हालेलुया। 14 में लिखा, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। क्यों घुटने टेकता हूं? जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखता है। विवाह के समय पर इस वचन पढ़कर, मैं वचन कई बार देता हूं, और इस बात में समझना। हालेलुया, ये 5 अध्याय में इस प्रकार कह रहा है, पति और पत्नी, पति सिर है, पत्नी शरीर है। ये जो पवित्र बंधन के द्वारा ये सिद्धता की ओर पहुंचता है, वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए प्रोग्राम बनाता है। इसी की तरह हालेलुया, प्रभु और कलीसिया का रिश्ता है। प्रभु और कलीसिया स्वर्ग के लिए और पति और पत्नी पृथ्वी के लिए। ये हालेलुया योजना को कोई समझ में नहीं आता है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी है। हालेलुया, इसलिए ये झुंड के अंदर कितना है जो कलीसिया में शामिल होने के लिए पता नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया, अपने आप को पवित्रताई में सिद्ध होने के लिए समर्पित करेगा। हालेलुया, हम जैसे हमने गाए हैं, इस दुनिया में कुछ भी हाथ मुसीबत आए, दिक्कत आए, हालेलुया, और अपने परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जो समर्पण करें,
धन्यवाद हो, हालेलुया, वही उस राज्य में प्रवेश करता है। इसलिए इधर बता रहा है, पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक उद्धार का जिम्मेवारी मसीह के ऊपर है, उसी तरीके से पति के ऊपर भी है। हालेलुया। आगे बता रहे, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। आगे, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है, कि अब 26-27 पढ़िएगा, कि उसको वचन के द्वारा जल के हालेलुया। पत्नी को हालेलुया कैसे हमें सिद्ध करना है, हालेलुया, कैसे हम पवित्रीकरण पवित्रताई की ओर ले जाना है, उसमें बराबर लिखा हुआ। पढ़िएगा एक और बार, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध, वचन के द्वारा जल की स्नान से शुद्ध करना। धन्यवाद हो, शुद्ध करना है, शुद्ध करना और पवित्र करना दोनों अलग है, हमें मालूम है इसका अर्थ। शुद्ध करना और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अपने साथ खड़ी करें, जिसमें ना कलंक, ना जुरी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी काम के लिए हालेलुया हमारे जीवन में कार्य होना। इसलिए कहते हैं पवित्र कलीसिया में कैसे चलना है। धन्यवाद हो। एक कलीसिया बोलने का मतलब ये इधर झुंड बता रहा है, उसके अंदर कैसे चलना चाहिए। जब कलीसिया परमेश्वर का शरीर है, इस दुनिया में जो कलीसिया बता रहा है उसी के लिए तैयार हो रहा। धन्यवाद हो। जो पवित्र स्थान में जो कार्य कर रहा है, जो हालेलुया वेदी और होदी यानी पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दोनों पाकर अगला हमारी सामने है पवित्र स्थान है। वो पवित्र स्थान में जब प्रवेश करें, उधर ही जो सेवकाई कर रहा है उसी के द्वारा हम पवित्रताई को सिद्ध करने का प्रोग्राम को करता है। मतलब हालेलुया सारी जो देह है, यीशु मसीह का देह है, उन्नति पाने का, हालेलुया, वो डील डोल तक, मतलब वो सिर तक भरपूर होना है। इसलिए जो भी काम हमें करना है उसकी इच्छा के अनुसार करना है। कैसे चलना चाहिए बता रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। पवित्र कलीसिया जब सिद्ध हो जाता है, उसमें ना कलंक, ना झुरी, हालेलुया, ना कोई ऐसे वस्तु हम उसमें पाया जाए, वरन निर्दोष और पवित्र हो। ये उसके 1:4 में भी इसलिए पहले से हमें चुना है। एफएसी 1:4 उसके साथ पढ़िएगा। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, उत्पत्ति से पहले चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में, उसके निकट प्रेम में और पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। इस बात को समझना। हालेलुया। उसके 15 पढ़िएगा, 4:15। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में, हालेलुया, उसमें जो सिर है अर्थात मसीह, हालेलुया, उसी में बढ़ते जाना, जब कद तक बढ़ जाना। धन्यवाद हो। 3:19 भी साथ में मिला लीजिएगा, उसका 3 अध्याय उसका 19। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो। हालेलुया। उधर ध्यान से पढ़ने से समझ लेता है मसीह के प्रेम को जान सको। एक पहचान, एक जानने की जिम्मेवारी। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम उसी के समानता में परमेश्वर की सारी भरपूरी तक भर जाने का मतलब है हम शरीर में बढ़ना, उम्र में बढ़ना, हालेलुया, खूबसूरती में बढ़ना नहीं है, ज्ञान में बढ़ना है, ज्ञान और पहचान में बढ़ना है। दूसरा पत्रोस 3:18 में भी ये लिखता है, उसकी कृपा, हालेलुया, परमेश्वर की यीशु मसीह की कृपा में और पहचान में बढ़ते जाना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। निकाल लिया तो पढ़ लीजिएगा।
पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाना है। कोलोसी 1:10 पढ़िएगा और 3:10 भी पढ़िएगा। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। कलीसिया में, यानी इस दुनिया में हम जो कलीसिया बोल रहा है, झुंड बोल रहा है, हालेलुया, जो पवित्र कलीसिया में, यानी हालेलुया भलाई की काम करने के लिए पवित्र स्थान में हमें प्रवेश किया है। जब पवित्र स्थान में प्रवेश किया तो कैसे चाल हमें करना चाहिए, हालेलुया, वो चाल के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होना है। इसलिए पवित्र स्थान में जब प्रवेश करेगा तो तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी की नमक हो। दाएं बाएं हमें दिखता है, आगे हालेलुया ये चढ़ावा, हालेलुया एक और वेदी चढ़ा दिखाई देता है, वो है सुखदायक सुगंध। धन्यवाद हो, हालेलुया। और परमेश्वर के महापवित्र स्थान के पास ये रखा गया है। आपका हरेक चाल चलन, आपका हरेक काम का रिजल्ट स्वर्गीय राज्य में पहुंचने का, जो सुखदायक सुगंध, उधर पहुंचने का सुगंध द्रव्य उसके अंदर डालता है, फिर जलाया जाता है, उसमें से खुशबू उठता है, वो परमेश्वर के पास पहुंचता है। चाहे आप भला काम करो, धन्यवाद हो, परमेश्वर के प्रसन्न योग्य, बुरा काम तो उधर बिल्कुल है ही नहीं। धन्यवाद हो, भला काम जब करेंगे, यानी धर्म का काम जब करेंगे, हालेलुया, उसका सुगंध परमेश्वर के पास पहुंचा है। एक और बार पढ़िएगा, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। बुरे कामों का फल उधर बिल्कुल है ही नहीं। धन्यवाद हो, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ध्यान रखना, ये फल कैसे लगता है, वो परमेश्वर ने जो किया है, हालेलुया, यीशु मसीह ने जो किया है, उस बात को समझने के लिए एक पहचान उसी की समान होना चाहिए। पहचान नहीं है तो हम भले काम से नहीं बढ़ेगा। भले हालेलुया कामों के द्वारा जो फल लगना चाहिए वो नहीं लगेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया, इस बात को समझना। इसलिए कोलोसी 1:10 में भी 3:10 में भी ये कहता है, पढ़िएगा 1:10 को और बार पढ़ के 3:10 पढ़िएगा, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, मतलब उसकी पहचान हमारे अंदर बढ़ेगा वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, जो हमें प्रकट करके मिलता है, उसी के द्वारा हमें मालूम है पवित्र स्थान में बुरा काम का कोई स्थान नहीं है, भले काम ही है। तुम पृथ्वी के नमक, तुम जगत के ज्योति, हालेलुया, ये दोनों का काम हमें मालूम है। ज्योति अंधकार में चमकती है, पृथ्वी का मतलब, पृथ्वी का नमक का मतलब, हालेलुया, सुनने वालों में उस तरीके से अनुग्रह समझना चाहिए। हालेलुया, तुम्हारी हर बात सलोनी होना चाहिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। एफएसी 4 अध्याय उसका 29 और 30 पढ़ते समय वो बराबर दिखाई देता है। पढ़िएगा 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह तो कोई गंदी बात तुम्हारी मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। उन्नति के लिए उत्तम हो, आगे, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। वो सुनने वालों पर अनुग्रह हो, इस बात को समझना। हालेलुया, उसका कोलोसियों की पत्री, क्योंकि वो उसका 29 भी मिला लीजिएगा, सुनने वालों में अनुग्रह हो, क्योंकि अपने पवित्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुम पर भी छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। मतलब हमारी जीवन में अगर आप कलीसिया में है, कलीसिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके जीवन से, आपकी बातों से, आपके काम से, आपके चाल चलन से दूसरे को ऐसे लग रहा है, इस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा है, जिस छुटकारे के दिन के लिए हमारे ऊपर छाप लगाया है। मरकोस 3 अध्याय उसका 28 और 29 में, हालेलुया, पढ़ते समय ये समझ में आता है।
मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि मनुष्यों की संतान के सब पाप हाँ, और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, क्षमा की जाएगी। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। इसका मतलब हम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के बाद बुरा फल हमारे से होता है, चाहे अपने सोच के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, बातों के द्वारा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। इसलिए हालेलुया पवित्र स्थान में तुम पृथ्वी की नमक, हालेलुया तुम जगत के ज्योति, ये दोनों का अनुभव हम अपने आप को समर्पण करके, हालेलुया में ज्योति को देखो, कोई ज्योति भी हालेलुया ऐसे है जलकर खत्म होता है। हालेलुया उस एक रेड्यूस की अवस्था, हालेलुया जलकर खत्म होने की अवस्था दिखाई देता है। हालेलुया और पृथ्वी का नमक देखो, जो पृथ्वी का नमक भी अपने स्वरूप को छोड़ने के बाद ही उसका गुण प्रकट होता है। धन्यवाद हो, जब तक उसका रूप में रहेगा। इसलिए यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करो, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। अपने आप को इनकार करने का मतलब है अपना रूप, जब नमक पृथ्वी की गुण प्रकट करना है, हालेलुया सारे पृथ्वी बोलने का मतलब पृथ्वी पे रहने वाले के लिए गुण प्रकट करना है, अपनापन नहीं रहना है, अपना हालेलुया रूप स्वरूप अपने जो कुछ भी है छोड़ना पड़ेगा। वो समर्पण को दिखाता है। जब तक पवित्र स्थान में है, कलीसिया के अंदर मुझे चलना है, सेवकाई को पूरा करना है, तो जैसे पानी में हालेलुया पवित्र आत्मा पानी को दर्शाता है, हालेलुया पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है, इस बात को समझना। उसी के अंदर जब घुल जाए, हालेलुया उसका गुण प्रकट होता है। ये दोनों का पृथ्वी की नमक और जगत की ज्योति दोनों का गुण हालेलुया सुखदायक सुगंध के सारा धूप वेदी के द्वारा हालेलुया स्वर्गीय राज्य में पहुंचाता है। परमेश्वर प्रसन्न होता है। धन्यवाद। इसलिए कोलोसी 1:10 में हालेलुया एक और बार उसको पढ़ लीजिएगा। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल, हालेलुया हर प्रकार के भले कामों का फल लगना चाहिए और परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। 3:10 उसके साथ मिला लीजिएगा। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। जो उसका 9 भी मिला लो, उसका पूरा पढ़ना चाहिए, समय नहीं है। 9 भी मिला लो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। मतलब ये नए मनुष्यत्व को पहनने का मतलब यही है, परमेश्वर की वो पहचान, ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार चलने के लिए, वो स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद हो। कैसे चलना चाहिए? सच्चाई से, क्योंकि नाम भी सत्य का खंबा है। धन्यवाद हो। हालेलुया सत्य का खंबा, नींव, हालेलुया परमेश्वर का घर, वो परमेश्वर की कलीसिया किस तरीके से चलना चाहिए, हमें पहले सीखा प्रेम के द्वारा चलना है। हालेलुया अभी दूसरा पॉइंट हम सीख रहा है, उसके बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चलन। धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के शरीर है, यीशु मसीह के शरीर है, उसके अंदर हालेलुया कैसा गुण होना चाहिए, यह जब तक हम ये पहचान में नहीं बढ़ पाता, हम चल भी नहीं पाते हैं। इसलिए वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये पहचान हमारे साथ होना चाहिए। इसलिए पौलुस भी प्रार्थना कर रहे, एफेसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 16 से लेके 20 तक पढ़ते समय हालेलुया ये पहचान हमें होना है करके प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए पौलुस। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हालेलुया जान लो कि बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है।
और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान उस शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार 20वीं जो उसने मसीह के विषय में किया, उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और दीनता, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, ये एफेसियों की पत्री पहला अध्याय में, कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय में पौलुस की हालेलुया हमारे लिए प्रार्थना है, अपने विश्वासियों के लिए, अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना है। वो प्रार्थना में क्या बोल रहा है? धन्यवाद हो, हम परमेश्वर की पहचान में, उसकी ज्ञान में बढ़ते जाना है। धन्यवाद हो। कोलोसी ये दोनों हमने पढ़ लिया है, उसका 3 आयत से लेके, कोलोसी पहला अध्याय 3 आयत से लेके धन्यवाद हो और 13 आयत तक पढ़ेगा तो पूरी प्रार्थना। धन्यवाद हो। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन से सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है अर्थात जिस भलाई का फल आगे, अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी एपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह के विश्वासी योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करते और विनती करने से नहीं चूकते। हालेलुया। चुकते हैं तुम भी आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। आगे, ताकि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले काम का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत हो जाओ। महिमा के शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया, हालेलुया, ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए ये बात को समझना, ये 2 प्रार्थना पौलुस का, हमारी समझ बढ़ना है, हमारी पहचान बढ़ना है और उसके अनुसार हमारी चाल चलन होना है करके बता रहा है, लेकिन हम कहां समझ पा रहा। धन्यवाद हो, हालेलुया। योग्य चाल कैसे है? परमेश्वर के जो बुलाहट के योग्य चाल हमें कैसे चलना है, बारीकी से समझना, बहुत बारीकी से समझना। जब तक ये नहीं समझ पाएंगे, धन्यवाद हो, हम चल नहीं पाएंगे, कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद हो। ये कभी घर में बैठते समय एफेसियों की पत्री पहला अध्याय हालेलुया पढ़ते रहना और हालेलुया कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय पढ़ते रहना, कैसे मुझे क्या होना है, क्योंकि हम ऐसे कोई नया चीज हमारे सामने परमेश्वर के दास लोग यानी परमेश्वर हमारे सामने नहीं रख रहा। धन्यवाद हो। इसलिए एफेसी 5 का 1 और 2 में लिखा है, तुम उसी को देखो। किसको? परमेश्वर को और उसके पुत्र को देखो। पढ़िएगा। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। ये बात को हमें समझना। धन्यवाद हो। परमेश्वर के भाता हुआ यानी अपने प्रभु के योग्य चाल चलन, सुसमाचार के योग्य चाल चलन होना चाहिए। धन्यवाद हो। ये सुसमाचार का अर्थ को समझे, हालेलुया। ये मिरास की अर्थ को समझे, वही कभी भी अपना हालेलुया जे चाल चलन उस तरीके से नहीं चलाएगा। फिलिपियों की पत्री पहला आयत उसका 27, 28, 29
धन्यवाद हो। जैसे हमें उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, हमें मल्लयुद्ध करना पड़ता है, बहुत शक्ति के साथ हालेलुया हमें चलना पड़ता है। पढ़िएगा, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हालेलुया, मसीह के सुसमाचार के योग्य हो कि चाहे मैं देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हालेलुया। आगे, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते और उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। इसका मतलब कुछ भी उठाना पड़े, जैसे हमने गाया है हालेलुया, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, हालेलुया, दुख की अवस्था है, कष्ट की अवस्था है, हमें पीछे नहीं मुड़ना, इसके लिए परिश्रम करते रहना है। परमेश्वर का भावता हुआ एक चाल चलन, परमेश्वर हर समय प्रसन्न हमारे ऊपर होना चाहिए। इसलिए था ना, अपने आप को इनकार करो, अपना क्रूस उठा लो करके यीशु मसीह ने बोला। मत्ती 16:24 हम पढ़ते हैं, लूका 9:23 हम पढ़ते हैं। इसी में सब कुछ परमेश्वर की ओर ध्यान करते हुए चलने के लिए बताता है। धन्यवाद हो। पहला तेसलोनी पहला अध्याय उसका 6 पढ़िएगा। पहला तेसलोनी पहला अध्याय उसका 6 पढ़िएगा। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। प्रभु की सी चाल चलने लगे। हाँ, प्रभु की सी चाल, यानी अगर प्रभु का मतलब है यहोवा, यानी यीशु मसीह हमारी उद्धार करता, उसके योग्य, यानी उसकी अनुकरण करो करके परमेश्वर के हालेलुया घराने में मुझे कैसे चलना है, परमेश्वर को देखकर चलना है। मुझे कैसे चलना है, यीशु मसीह को देखकर चलना है। हालेलुया, उसके बुलाहट के योग्य चाल चलन। सुसमाचार के अनुसार सुसमाचार कैसे उत्पन्न हुआ, धन्यवाद हो। सुसमाचार का पूरा ज्ञान हमें होना चाहिए। सुसमाचार कैसे बना, हालेलुया, स्वर्ग छोड़कर हालेलुया दाऊद का संतान बनकर, ये हमारी समानता में मनुष्य का रूप लेकर हालेलुया अपने मनुष्यों के, सारे मनुष्यों के पापों को अपने कंधों में लेकर एक मनुष्य के समान जिया है। हालेलुया, हमें उसके नमूना दिया है चलने के लिए, बोलने के लिए, काम करने के लिए। उसी को देखकर चलना है। धन्यवाद हो। और चलकर सारे पापों का बोझ अपने कंधों में लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। क्रूस पर बलिदान होकर अभी भी हालेलुया जी उठकर परमेश्वर के दाहिना हाथ में जाकर बैठा है। धन्यवाद हो। उसके अनुसार हमें चलना है, सुसमाचार सुनाना है। इसलिए आज्ञा भी दिया। मत्ती 28:18 से लेके पढ़ते समय हालेलुया, मरकोस 16:15 से लेके पढ़ते समय ये सारे चीज हमें दिखाई देता है। अगर ले लिया तो पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आगे पढ़िएगा। जगत के अंत तक, आगे हालेलुया मैं तुम्हारे संग हूँ। मरकोस आगे पढ़िएगा, उसका 16:15 से लेके। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आजकल कई लोग हालेलुया वचन सिखाते हैं। जब यीशु मसीह को स्वीकार किया तो यीशु मसीह ने हालेलुया बोला है, यूहन्ना ने बोला है, मैं पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरा पीछे जो आ रहा है वो आग का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा करेगा, इसलिए तुम पानी का बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं। कैसे कैसे हालेलुया सिखा रहा है। मतलब बपतिस्मा का मतलब उधर पानी का भी नहीं लिखा, पवित्र आत्मा की नहीं लिखा। हालेलुया, बपतिस्मा 2 है। आग का बपतिस्मा जो बुरे लोगों के लिए है, हालेलुया उधर सदूकियों को, फरीसियों को, हालेलुया सांप के
बच्चों को बोल रहा है, तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेगा तो बच पाएगा, और आग का बपतिस्मा किसी को हालेलुया बचाने की नहीं है, काट कर जलाने के लिए आग इस्तेमाल करता है। पवित्र आत्मा खुद आग है, परमेश्वर हालेलुया प्रचंड आग है, इस बात को समझना। इसलिए जाने से पहले यीशु मसीह ने बोला, अब तुम्हें 2 बपतिस्मा लेना है। प्रेरितों का काम 1 का 4 से लेके पढ़ते समय ये सारे बताते हैं। धन्यवाद हो। पानी का यूहन्ना ने दिया है, मतलब मनुष्य की ओर से, हम अपनी तरफ से लेना पानी का बपतिस्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से कन्फर्मेशन है। हालेलुया, मतलब हमने चाप लगाते हैं। ये हालेलुया आगे से लेके पत्रियों में बराबर पढ़ने को मिलता है। पहला एफेसियों की पहला पत्री 13 और 14 में ये बराबर पढ़ने को मिलता है। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय 21-22 में पढ़ने को मिलता है। दूसरा कोरिन्थी 5 का हालेलुया 5 में पढ़ने को मिलता है। ये बराबर छाप लगी है। ये 2 बपतिस्मा हालेलुया लेना होता है। जो बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। पढ़िएगा उसको 1 का 4 से लेके प्रेरितों का। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के वो पानी की बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं। हालेलुया, उनको बोल रहे यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा मैं तुमसे पहले बता चुके हैं। और आगे 5, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया है। ये कहने का शब्द, उसका स्टाइल देखो, यूहन्ना ने तो पानी का दिया है। पानी का देने का मतलब ये मनुष्य की ओर से। ये 3 अध्याय निकोदिमोस के बारे में बताते समय शायद उसका 30-32 उसमें लिखा हुआ है, जो पृथ्वी से आता है पृथ्वी की बात कहता है। हालेलुया। जो स्वर्ग से आता है वो सर्वोत्तम है। इसका मतलब है जब ये सर्वोत्तम की अवस्था, जो पवित्र आत्मा की अवस्था 34 में बता रहा है, हालेलुया, पवित्र आत्मा नाप कर नहीं देता। हालेलुया, जितना चाहिए उतना देता है। हालेलुया, हमें सामर्थ के द्वारा ये सामर्थ पाकर हम सुसमाचार की कार्य करना है। सुसमाचार के लिए हालेलुया ये बात को समझना, हमारा ये सुसमाचार का अनुभव हमारे अंदर नहीं है तो हम सुसमाचार कैसे सुनाएंगे? मतलब ये गलत सुसमाचार देंगे। सुसमाचार नहीं है, वो समाचार है। कौन सी समाचार है समझना पड़ेगा। पढ़िएगा उसका आगे। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। इसलिए बोलता नगर को ना छोड़ो। लूका 24 अध्याय में भी हालेलुया उसकी 47 से लेकर पढ़ते समय ये दिखाई देता है। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे। मतलब आगे तुम सेवकाई के लिए नहीं निकला। कई लोग बपतिस्मा भी नहीं लिया और पानी का बपतिस्मा यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दोनों नहीं लिया, फिर सेवक बनकर घूम रहे। कईयों को हालेलुया देखने को मिलता है, बोलता सेवा कर रही हूं। कैसे सेवा कर रहा हूं? कैसे? बपतिस्मा भी नहीं लिया। पानी का बपतिस्मा तो यूहन्ना की तरफ से अपना समर्पण है। वो 3 अध्याय निकोदिमोस से कहते समय 3 अध्याय उसका पहले पढ़िएगा, 2 से पढ़िएगा, उसका 1 से पढ़िएगा कुछ आयत, उसको बात को क्लियर करने के लिए। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका पहले आयत से लेके। फरीसियों में से निकोदिमोस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उसे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, जन्म लेने का मतलब है वचन को स्वीकार कर यीशु मसीह को स्वीकार कर उद्धार पाना। हालेलुया, मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना, मन से यह विश्वास करना वो मरे हुए में से पिता ने, परमेश्वर ने उसे जिलाया। हालेलुया, नीचे तो उद्धार पाएगा। एक स्वीकार करने की बात है, उसी के द्वारा आप स्वर्ग राज्य देख सकता है। पढ़िएगा।
यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जन्मे तो देख सकता है। आगे निकोदेमुस ने उससे कहा, हाँ। मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हाँ। तो क्यों कर साधारण जन्म ले रीति सकता का है? उसका सोच है, साधारण रीति का उसका समझ है। हालांकि ज्ञान में इतना वो नहीं है आत्मिक रीति से, इसलिए बोल रहे बूढ़ा होकर अपनी माता की गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है। क्या सवाल पूछ रहा है यीशु? उसका उत्तर दे रहा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। पहले देखने की बात, बाद में प्रवेश करने की बात। हालेलुया। जल से जन्म लेना है, आत्मा से जन्म लेना है। जल के द्वारा बपतिस्मा हाले नए सिरे से आ जाता है और पवित्र आत्मा के द्वारा भी नया बनता जाता है। तीतुस 3:5 में क्लियर लिखा हुआ है उद्धार की अवस्था। धन्यवाद हो, पढ़िएगा तीतुस 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया। कैसे किया? ये धर्म के कामों के कारण नहीं है जो हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान। हालेलुया। नया जन्म लेना, पानी के द्वारा नया जन्म लेना। यीशु मसीह बताने का मतलब है ये स्नान के द्वारा नया जन्म। अगला, पवित्र आत्मा का स्नान क्यों है? हालेलुया। पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा, ये दोनों एक नया अवस्था में आने के लिए हालेलुया यीशु मसीह बता रहा है, पौलुस बता रहा है, प्रेरित लोग बता रहा है, लेकिन इसको ना समझते हुए उल्टा हालेलुया सुसमाचार सुनाते हैं। कहते हैं सुसमाचार, लेकिन हालेलुया लोगों के उद्धार का कारण नहीं है तो कोई सुसमाचार नहीं है। धन्यवाद हो। वो सुसमाचार के योग्य चाल चलना है तो अपने जीवन में यह अनुभव होना। जब तक अपने जीवन में यह अनुभव नहीं है, हम सुसमाचार के योग्य चाल नहीं चल सकते, दूसरे को चला भी नहीं सकते। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं हालेलुया प्रभु को देखना, समझना, हालेलुया उसको पहचान हमारी मन में होना। धन्यवाद हो। जब तक ये पहचान नहीं है। और 3 का निकोदेमुस से ये कह रहा है, और पढ़िएगा 3 का उसका 31 पढ़िएगा। अवश्य है कि वे बढ़े और अवश्य है कि वे बढ़े, मैं खटूं। आगे, जो ऊपर से आता है, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, वो सर्वोत्तम है। जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है। धन्यवाद हो। ऊपर से आया यीशु मसीह, वो सर्वोत्तम है। उसने बोला तुमने 2 बपतिस्मा लेना है, थोड़े दिनों के बाद जो वायदा किया है मैं पिता से लेकर तुम पर उतारूंगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम भी हमारी तरह वो चेलों ने भी उस समय उसका 6 आयत को पढ़ेंगे तो एक साथ मिलकर बोला हालेलुया हमें ये जमीन कब मिलेगा, हालेलुया हमें ये मिट्टी कब मिलेगा। यही सर्वोत्तम की बात हालेलुया वो ध्यान ही नहीं दिया। उसका 6 पढ़िएगा, प्रेरितों का काम 1:6। उन्होंने इकट्ठे होकर जितनों को बताया मैं उतारूंगा। यूहन्ना ने को पानी का बपतिस्मा दिया था, थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। जब तक ये नहीं पाए नगर में ठहरे रहो, जागे जागे बोलने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने भी सुसमाचार कब शुरू किया? धन्यवाद हो। मत्ती 4:17 में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, ऊपर से कहावत आए, परमेश्वर की वाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र। हालेलुया। पहले पुत्र नहीं था क्या? बिल्कुल था। हालेलुया। लेकिन जो काम जैसे होना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, पिता के इच्छा के अनुसार जो काम होता है, जब हालेलुया अपने आपको जो मृत्यु के अधीन नहीं था, अनंत काल की परमेश्वर है, वो परमेश्वर खुद आकर मृत्यु के अधीन हो रहा है। यह बपतिस्मा को दर्शाने का मतलब है, बताने का मतलब है। मृत्यु के अधीन हो गया हमारे पापों के लिए। धन्यवाद हो। वो ये काम मतलब पापियों को बचाने के लिए मरना परमेश्वर की इच्छा है। हम भी उसी मृत्यु के द्वारा सहभागी होने के लिए बपतिस्मा के द्वारा हम समर्पित करते हैं। पाप के लिए हम मर गए,
फिर एक नया सृष्टि, पानी के द्वारा नया जन्म लेना, हालेलुया। फिर ऊपर से हालेलुया जो सर्वोत्तम है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा, उसी के द्वारा एक नया बनता जाता है। ये बात को जो कौन समझेगा, हालेलुया, पवित्रता में सिद्ध होने के लिए इच्छा के साथ चलने वाला ही समझ सकता है। बाकी लोग उल्टा सिखाएंगे। पढ़िएगा उसी को। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल का राज्य फेर देगा? मतलब मिट्टी कब मिलेगा इस पृथ्वी पर, भूमि कब मिलेगा, टुकड़ा कब मिलेगा, एक घर कब बनाएगा, मेरा ये ऐसे कब होगा? प्रार्थना में यही तो मांगते हैं हम। धन्यवाद हो। उपवास प्रार्थना ले करो, 21 दिन का करो, 7 दिन का करो, 3 दिन का करो। हालेलुया। मिट्टी कब मिलेगा? धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं कहता हूं मिट्टी जरूर मिलेगा। 6 फुट का मिट्टी कोई ना कोई दे ही देगा, नहीं तो जला डालेगा। धन्यवाद। मांगने की जरूरत नहीं है, वो मिल जाएगा। हालेलुया। इस बात को समझना, स्वर्ग राज्य के लिए अवकाशी होना है, अधिकारी होना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? 37 भजन संहिता में हालेलुया 9, 11, उसका 22 और 29 और 36 इसमें लिखा है स्वर्ग की अधिकारी होना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। मत्ती 5 अध्याय में भी लिखा है स्वर्ग की अधिकारी होना, पृथ्वी की अधिकारी होना। वो स्वर्गीय वस्तुओं की बात बता रहा है। ये बात को समझना। हालेलुया। हम इस पृथ्वी पर कलीसिया में कैसा चलना चाहिए, हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य, हालेलुया, प्रसन्न रूप से है। परमेश्वर प्रसन्न है हमारे चाल चलन में, तभी जाके स्वर्गीय घराने में भागी होगा, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्यवाद हो। इधर का तो तात्कालिक है, इधर का जो कुछ भी दिखता थोड़े समयों के लिए है। लेकिन हम हालेलुया, चेलों ने भी ये बोला, इकट्ठे होकर पूछने लगे, हालेलुया, इस समय मिलेगा हमारा जमीन? धन्यवाद हो। परमेश्वर ने बोला, नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारा काम नहीं है। हालेलुया। मैं जो बता रहा हूं वो बात को सुनो। हालेलुया। उसका साथ पढ़िएगा। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना, समय कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा अभी काम तुमको ये मालूम होने की जरूरत नहीं है, तुमको ये पता करने की जरूरत नहीं है। तुमको इतना समझ लो तुम्हें क्या करना है। धन्यवाद हो। कैसे चाल चलन करना है उसी को ध्यान करो। आगे उसने उनसे कहा, उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। मतलब नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हें इसके बारे में सोचना ही नहीं। लेकिन हम दो प्रार्थना कर रहे हैं उसी के लिए, हम दो उपवास कर रहे हैं उसी के लिए, हम चर्च में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, हालेलुया, मस्जिद में जा रहे हैं, गुरुद्वारा में जा रहे हैं, हालेलुया, जो भी जहां भी जा रहे हैं इसी के लिए। हमारा कब बनेगा, कल्याण कब होगा? धन्यवाद हो। परमेश्वर बोल रहा ये तुम्हारा काम नहीं है। इसलिए बोला पहले उनके धर्म और राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तुम्हें मिल जाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए इस बात पर ध्यान करना, ये हालेलुया जो सर्वोत्तम है ऊपर से आता है, जो मनुष्य यूहन्ना ने तो मनुष्य की हालेलुया द्वारा जो समर्पण है वो पानी का बपतिस्मा हमने खुद करना है। जब आपका चाल चलन उस तरीके से है तो स्वर्ग से हालेलुया मोहर लगा दिया जाएगा। आपका चाल चलन पवित्र स्थान की ओर है तो हालेलुया जो होदी का अवस्था पवित्र आत्मा को दर्शाता है, होदी, वो पवित्र आत्मा का मोहर हमारे ऊपर लगा दिया जाएगा। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया कलीसिया में कैसे चाल चलन करना है, जब तक संसार की बात हमारे अंदर से नहीं निकलेगा तब तक हम कलीसिया में हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल नहीं सकेगा। जब तक हमारे मन में ये सड़ाहट की इच्छा है, पत्रोस की भाषा में दूसरा पत्रोस की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 4 में लिखा है, हालेलुया ये सब कुछ हमें दान दिया हुआ है। 3 में हालेलुया 4 में लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बहुमूल्य, कोई मूल्य नहीं कर सकता, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट जो बुरी अभिलाषा से संसार में होती है छूटना, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी होना। इसका मतलब यीशु मसीह के पीछे, परमेश्वर के पीछे अगर चलना है, उसकी अनुकरण करना है तो ध्यान रखना सड़ाहट बिल्कुल हमारे मन से निकलना। धन्यवाद हो। जब तक नहीं निकलेगी
हालेलुया, हमें तो भारी पड़ेगा इस बात के लिए। धन्यवाद हो। हालेलुया, गाने से थोड़ी ना होता है। हालेलुया, हमने गाया 101 में कैसे गाए हैं, इधर लिखा है जब तक मैं हूं दुनिया में जीवन तेरी महिमा में। परमेश्वर ने कैसा महिमा की है, यीशु मसीह ने कैसा महिमा की है, उसका प्रार्थना 17 अध्याय यूहन्ना उसका 4 पढ़िएगा, 3 भी मिला के 4 पढ़िएगा, और उसके साथ उसका 22 भी पढ़िएगा। और अनंत जीवन वह है, अनंत जीवन वह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। इसका मतलब जानना, पहचानना, ये आनंद जीवन है। नहीं तो पहचान नहीं है, ज्ञान नहीं है, आनंद जीवन नहीं है। एक और बार पढ़िएगा उसको तीनों। और आनंद जीवन यह है कि वे तुझ एक अद्वैत, कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तू भेजा है जाने पहचाने। अगला, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया, जीवन तेरी महिमा में। अगर हम महिमा करना है, यीशु मसीह को देखना, उसने कैसे किया, स्वर्ग छोड़कर पापियों के लिए जगत में आया, सारे पापियों का पाप कंधों में लेकर अपना जीवन देकर अपने आप को बलिदान कर कर हालेलुया महिमा की है। उसका 22 भी पढ़िएगा। वह महिमा जो तूने मुझे दी, वो महिमा, धन्यवाद हो, महिमा की है, जो महिमा उसी के द्वारा उनको जो मिला हुआ महिमा मैंने अपने ऊपर तो पा लिया, वो महिमा उन्हें भी दे दी। किसको? हमें भी दे दी। कितनों ने लिया है? धन्यवाद हो। ये समझ किसको है? महिमा वो है हालेलुया पापियों के लिए अपना जान देना, वो महिमा ये है हालेलुया सुसमाचार के द्वारा हम कई लोगों को अपने वश में, परमेश्वर के वश में कर ले। धन्यवाद हो हालेलुया, जीवन तेरी महिमा में हमेशा होता रहे प्रभु मेरे। धन्यवाद हो। हमेशा कहाँ हो रहा है? धन्यवाद हो। दूसरी राहों में हे कांटे सामना करने पड़ेंगे, पर यहोवा ईरे तू चला। धन्यवाद हो हालेलुया। राहों में हे कांटे, कांटों की अवस्था, दर्द की अवस्था, दुख की अवस्था, कोई परवाह नहीं, परमेश्वर साथ में है, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। इसलिए हालेलुया हमने 28 में पढ़े हैं, मत्ती 28 का आखिर में पढ़े हैं, जगत के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा। मरकोस में बता रहा है जो बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, जो नहीं लेगा, विश्वास नहीं करेगा, वो दोषी ठहरा दिया जाएगा। आगे, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार करो, सुनाओ। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ये बपतिस्मा 2 है, समझ लेना। वो 2 लेगा तो पवित्र आत्मा में हालेलुया प्रवेश कर सकता है। इसीलिए एक बात को देखना, मूसा के द्वारा इस पृथ्वी पर रखा हुआ पवित्र हालेलुया ये मेल मिलाप का घर जो है, मेल मिलाप का तंबू जो है, धन्यवाद हो। देखना, द्वार यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश करना है, उद्धार की अवस्था यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना, हालेलुया पिता ने उसको मरे हुए में से जिलाया करके विश्वास करना, तो नीचे उद्धार पाएगा। दीवार में हाले दरवाजा में द्वार में प्रवेश कर दिया। फिर समर्पण है पानी का बपतिस्मा, वो है वेदी, पूरे का पूरे अपने आप को इनकार करना, वही समर्पण है। धन्यवाद हो। फिर आगे चलने वाले को दिखाई देगा, उधर मंडोरतर रहने वाले को दिखाई, और कुछ नहीं दिखाई देगा। आगे पवित्र स्थान की ओर, पवित्रताई की सिद्धता की ओर जाने वाले को ही ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिखाई देगा। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होदी वो दर्शाता है, होदी को अगर दर्शाता है, इसका मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु ने जो बताया पाना पड़ेगा। इसके बाद जो आगे जाने वाले को हालेलुया दिखाई देता है पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में आग की अवस्था मतलब हालेलुया जीवन ज्योति की अवस्था,
नमक की अवस्था, पृथ्वी की नमक, जगत की ज्योति, हालेलुया, ये दोनों के द्वारा परमेश्वर को भावता हुआ जीवन, परमेश्वर को प्रसन्न हुआ, हालेलुया, प्रसन्न होने वाला काम, वही हालेलुया धूप वेदी के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। इस तरीके से चलने वाले को भी यही दिखाई देगा। हालेलुया, ये विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। जो बपतिस्मा, आगे पढ़िएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, उसका उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। धन्यवाद। प्रेरितों का काम में भी ये जाने से पहले बताया, पिता के दाहिने हाथ में कैसे जाके बैठा। धन्यवाद। हम भी उस तरीके से ये काम करके जय पाएंगे, हम भी उसी सिंहासन में जाके बैठेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 21 में लिखा हुआ है, उसको खंबा बनाऊंगा मंदिर में। हालेलुया। 12 पढ़ो, उसका 3 का 12 पढ़ो, बाद में 21 पढ़ो। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। उसका 21 भी पढ़िएगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। किसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। किसे कहता है, एक और बार पढ़िएगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, आत्मा के कहने के अनुसार नहीं। इसलिए पौलुस बोल रहा, कलीसिया में कैसे चाल चलना, अपने बुलाहट के अनुसार, सुसमाचार के अनुसार, परमेश्वर के योग्य चाल चलन, परमेश्वर को देखकर उसी पहचान में हमें आगे बढ़ना है। जब तक ये पहचान हमारे मन में नहीं आता, हम चाल चलन नहीं कर सकता। धन्यवाद हो। पौलुस बोल रहा, हमारा अनुकारी बनो, हम जैसे चले हैं उसको देखो। धन्यवाद हो। प्रेरितों के अनुसार आपको जो सिखाने वाले उसके अनुसार। फिलिप्पी 3 का 17। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो। हालेलुया। मेरी सी ही चाल चलो और उन्हें पहचान रखो, जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। हालेलुया। बस इतना ही काफी है। उसका 1 कोरिन्थी 11 का 1 पढ़िएगा। तुम मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हम कैसे मसीही सी चाल में चलता हूँ। तुम्हें मसीही सी चाल चलना है। मेरी सी चाल चलने का मतलब ये है। हालेलुया। उसका 4 का 16 पढ़िएगा, 1 कोरिन्थी। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। फिलिप्पी 4 का 9 पढ़िएगा। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है हालेलुया मुझसे जो सीखी है वो चालन की वो करो। क्योंकि हमें जो नमूना मिला किसे, परमेश्वर की ओर से। यूहन्ना 3 का 10 अध्याय उसका 4 और 5 में पढ़ता है यूहन्ना का सुसमाचार। क्योंकि वो भेड़ है, चरवा है, उसके अनुसार मेरे पीछे चलने वाला कभी नाश नहीं होगा, कभी हालेलुया ठोकर नहीं खाएंगे। पढ़िएगा यूहन्ना 10 का 4 और 5। और जब अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेते हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी।
परंतु उससे भागेंगी क्योंकि परायों का शब्द नहीं पहचानती। एक पहचान उस तरीके से होना चाहिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 3 में भी ये लिखा है। पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 3। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। झुंड के लिए आदर्श बनकर चलने का। धन्यवाद हो अध्यक्षों को, हालेलुया, प्रेस्बिटरों को, पास्टरों को बोलता है, मतलब पौलुस बोल रहे मेरी सी चाल। अगर जब तक वो चाल नहीं है, हम दूसरे को सुसमाचार सिखा भी नहीं सकते, उसके अनुसार चला भी नहीं सकते। हमें हालेलुया पिछले दिनों में पढ़े हैं, धन्यवाद हो 33 का 1 में भजन संहिता। धन्यवाद, धर्मी लोग यहोवा की आराधना करें। हालेलुया, वही शोभायमान है, वो शोभा देता है। धन्यवाद हो, पढ़िएगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। धर्मी लोग स्तुति करना शोभा देता है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, उसके योग्य चाल चलन करता है। 110 का 3 पढ़िएगा, पिछले हफ्ते जो पढ़े हैं। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा भली बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभेमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान मतलब बिल्कुल ताजा ताजा उस तरीके से आते हैं, पवित्रता से शोभायमान। पवित्रता क्या है? हालेलुया, धर्म का काम। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी 7 और 8 पढ़िएगा। महीन मलमल का वस्त्र। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल, एक शुद्ध वस्त्र है, श्वेत वस्त्र, वो है अपनी हालेलुया निष्कलंक, उसमें कोई झुर्री ना कलंक, हालेलुया केवल निर्दोष। और पवित्र बोलने का मतलब महीन मलमल। आगे पढ़िए। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया। 7 का 9 पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 7 का 9। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डाली लिए हुए। उधर श्वेत वस्त्र पहने का मतलब पवित्रदाई में नहीं है, शुद्धदाई। हालेलुया, कोई कलंक झुर्री ना हो। धन्यवाद हो, हमें मालूम पवित्र हालेलुया मलमल, महीन मलमल का अर्थ ही यही है। धन्यवाद हो, हालेलुया, धर्म का काम। भजन संहिता 96 का 9, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा को दंडवत करो, हे सारे पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। इसका मतलब पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रता की सेवकाई करने वाला, पवित्रता से विश्वास योग्यता के साथ कलीसिया में चलने वाला ही हालेलुया उसका दंडवत करें। धन्यवाद हो। पवित्र से बहुत बड़ा वचन है, उसके गहरा है, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। पहला इतिहास उसका 16 अध्याय 29 बात पढ़िएगा। पहला इतिहास 16 अध्याय उसका 29। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है सो इसलिए प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार। पहला इतिहास 16 अध्याय उसका 29 यहोवा के नाम, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसे मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का दंडवत करो। धन्यवाद हो। नए नियम में, भजन संहिता में, पुराने नियम में अलग अलग रीति से लिखा हुआ है। एसेकिएल हालेलुया 43 का 12, एसेकिएल 43 का 43:12। भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है, परम पवित्र है। देख, भवन का नियम यही है। धन्यवाद हो। यहोवा के भवन में कैसे चलना है,
पवित्रता से शोभायमान होकर, यीशु मसीह को देखकर, परमेश्वर को देखकर, प्रेरितों को देखकर, आपको वचन सिखाने वाले के हालेलुया नमूना को देखकर चलना, हालेलुया, यही परमेश्वर को भावता हुआ बात है। पहला तसलोनी 4:7 पढ़कर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु आपको सहायता करने पाए। पहला तसलोनी 4:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, अशुद्ध होने के लिए नहीं है, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। धन्यवाद हो, पवित्र होने के लिए, यानी पवित्रता में सिद्धताई को पाने के लिए। हालेलुया, आपके बुलाहट के लिए इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया, बड़ी प्रतिज्ञा, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा हमें दी है, जिनके द्वारा हम इस सड़ाहट से, बुरी अभिलाषाओं से जो इस संसार में होती है, उस सड़ाहट से छोड़कर ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होना है। इसलिए उसके पद चिन्हों पर चलते हुए आनंदकाल की जीवन में प्रवेश करने के लिए इस कलीसिया में अपनी योग्य चाल चलन प्रेम में चलना है। हालेलुया, प्रेम में अलग अलग रीति से मैं पॉइंट बताया है, उस बात को समझना और परमेश्वर की योग्य चाल चलना है। हालेलुया, कैसे पवित्रता से शोभायमान होकर अपना हालेलुया वस्त्र उस तरीके से होना चाहिए, उसमें ना कलंक, ना झुरी, ना कोई ऐसे वस्तु हो, वरन निर्दोष और पवित्र हो। आइए अपने सिरों को झुकाएं, पुस्तक को बंद करके सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु, मुझे भी चलना है,